नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है 22 अप्रैल 2023 को, इसका कैसा प्रभाव रहेगा कुंभ लगन वाले जातकों पे। अब कुंभ लगन वाले जातक क्या करें और क्या ना करें इस राशि परिवर्तन के दौरान, सभी की जानकारी आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आप चैनल पर अभी नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए, राशि परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन इन राशि परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब कुछ सावधानियां अगर हम बरत के चलते हैं तो होने वाले नुकसान से हम बच जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि काश हमें पहले से पता होता तो हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते। तो एस्ट्रोलॉजर्स का काम तो होता ही है ना कि आपको आपके आने वाले समय के बारे में पहले से अवगत करा दे। तो चलिए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जो राशि परिवर्तन होने वाला है इसके दौरान आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या चीजें आपको मिल सकती हैं और ये राशि परिवर्तन के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कुंभ लगन अगर आपका है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप में जो फर्स्ट हाउस है उसके अंदर अगर 11 नंबर है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए है। अब 11 नंबर वाली कुंडली में, यानी कि जिनका कुंभ लगन है उनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके 11th हाउस के स्वामी, यानी कि आपके प्रॉफिट्स के, आपके इनकम के, आपकी जो विशेष होती हैं उनके मालिक माने जाते हैं। और साथ ही साथ कुंडली का दूसरा भाव यानी सेकंड हाउस आप लोगों का परिवार, आपके बोलने की पावर, आपके घर के सदस्य, ये सब इन्हीं के अंडर आता है। अब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस, यहाँ पर थर्ड हाउस का काम क्या है? थर्ड हाउस देता है आपको करेज, आपको आगे बढ़ने की शक्ति। आपके फ्रेंड्स जो है वो फ्रेंड सर्कल सारा इसी में आता है, आपके दोस्त मित्र संबंधी, आपका सोशल मीडिया सर्कल, ये सभी इन्हीं के पास में आता है। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति, यानी कि जिन्हें हम ज्ञान का कारक बोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक आपकी स्पिरिचुअल लेवल का जो कारक है वो यहाँ पर आएंगे। अब तीसरा भाव होता है, जैसा मैंने कहा, बल पराक्रम का भाव है। तो भाई जब यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप में बहुत ज्यादा ऐसा कर देंगे कि आप किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ इनको साथ मिलेगा राहु का और बनेगा गुरु चंडाल योग। लेकिन घबराइए मत, ये योग सिर्फ 30 तारीख तक के लिए है, 30 अक्टूबर तक के लिए। तो जो मेन टाइम, मैं बार बार कह रही थी कि किस टाइम में आपको सतर्क रहना है, तो वो मेन टाइम रहेगा आपका 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का। इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को किसी भी प्रकार की, किसी से दोस्त से, किसी के भाई की, किसी की भी लड़ाई के अंदर आपको नहीं पड़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको छोटी मोटी अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, ऐसी जिसका आपका मन ही नहीं करेगा कि मेरे को कहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये यात्राएं या अगर ये ट्रैवल आपका 30 अक्टूबर के बाद में होगा तो ये फैमिली गेट टुगेदर होगी और इसके द्वारा आपको खुशी भी मिलेगी। हो सकता है कि ये यात्रा कुछ भगवान को लेकर हो सकता है बच्चे आपके साथ में आपको कहें कि आप कहीं चलिए, तो ये सब इस दौरान बन सकता है। अब साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उनकी एस्पेक्ट्स भी बढ़ती है। देवगुरु बृहस्पति क्या, एवरी प्लैनेट्स हैव एस्पेक्ट्स बट प्लैनेट जुपिटर हैव 3 एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर एक एस्पेक्ट इनकी रहेगी आपकी कुंडली के 9th हाउस पर, जो आपका भाग्य भाव है। तो यहाँ पर जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो भाई अगर कुछ काम अटके हुए थे, कोई टेंडर पास नहीं हो रहा था, फादर से कुछ अनबन चल रही थी, बिजनेस नहीं आगे बढ़ पा रहा था, कोशिश किए जा रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो वो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इनका अपना ही घर है। अपनी ही राशि को देखेंगे तो और ज्यादा इनके अंदर पावर आ जाएगी और आपके कहते हैं ना यार मैं लकी था तो ये चीज हो गई, तो यहाँ पर आपका लक बहुत साथ देगा।
अगली राशि, अगली दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके प्रॉफिट के भाव पर, आपके 11th हाउस पर। तो बड़े लंबे टाइम से जिस चीज के बारे में आप सोचे जा रहे थे, मिल ही नहीं रही थी, जिस चीज की इच्छा आपकी पूरी ही नहीं हो रही थी, तो इस साल यानी कि 12 वर्ष के बाद वो चीज आपको मिलने की संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा रुका हुआ था जिसका प्रॉफिट नहीं आ रहा था, पैसा आप सोच चुके थे कि नहीं अब कुछ होगा ही नहीं, तो वहां से वो पैसा भी आपको मिल सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति की हमने कहा कि ये तीनों दृष्टियां रहेंगी, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। अब आपको और क्या करना है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बना होगा, उस समय में आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों के आप जाप कर सकते हैं। आप गाय को चने की दाल और गुड़ खिला सकते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान आप पीले रंग की चुनिया बच्चों को बांट सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई भी स्टेशनरी की आइटम बच्चों, जरूरतमंद बच्चों की फीस भरते दिलाते हैं, तो आपको 360 डिग्री चेंज मिलेंगे एज कंपेरेटिवली अर्लियर। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान का कारक है, और जब आप ज्ञान को बढ़ाने के लिए लोगों की हेल्प करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और आपके जीवन में संतान की कमी पूरी होगी, आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक शादी की बात चल रही थी और शादी नहीं हो रही थी, तो इस साल में आपकी शादी भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो छोटे छोटे उपाय करके हम बड़े बड़े रिजल्ट पा सकते हैं। तो ऐसे ही उपाय जानने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी ना हो, लेकिन आपके फ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकती है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।